दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 33 पढ़ेंगे। इसमें 25 प्रश्न का एक शानदार संकलन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने सेकंड चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर भी वीडियो अपलोड हो रहा है। वहां प्रैक्टिस सेट 4 आधुनिक काल का प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड हो चुका है। आप उसको देख सकते हैं। वहां से मिक्स कंटेंट आपको मिल रहा है और यहाँ से आपको सीरियल से ये आदिकाल में शुरू किया, फिर भक्ति काल पढ़ा जाएगा, फिर रीतकाल पढ़ा जाएगा और आदिकाल के यह आपका 5वां वीडियो है। कम से कम 3 वीडियो भी और मिलेगा। चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्न नंबर 1, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर का समय क्या है? आपको ये बताना है। वर्ण रत्नाकर का समय क्या है? 11वीं शताब्दी है या 12वीं शताब्दी है या 14वीं शताब्दी है अथवा 9वीं शताब्दी है? कौन सही है आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम आपको मिला हुआ है। इसमें आप अपना आंसर लिख करके रख लीजिए। जब मैं उत्तर बताऊं तो आप उसको ट्रिक कर लीजिए और लास्ट में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। तो आइए, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 14वीं शताब्दी है। ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय माना है, कब माना है आपको ये बताना है। ए 769 ईस्वी, बी 759 ईस्वी, सी 765 ईस्वी या फिर डी 772 ईस्वी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 769 ईस्वी। वो भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। ध्यान रखना है, कई लोग अपना अलग अलग मत दिए हैं। आगे हम लोग उसको देखेंगे भी। विनय दोष नहीं तोष है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दोष नहीं तोष है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरापा का समय क्या माना है? अब देखिए, विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार आपको बताना है। ए 633 ईस्वी, बी 635, सी 632 या फिर डी 630। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 633 ईस्वी। ठीक है ना। विनय तोष के अनुसार उसको आप सही कर लेंगे, दोष नहीं तोष। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में कितने दोहे संकलित हैं? ठीक है ना। कितने दोहे, सॉरी किनका दोहा संकलित है? किनका दोहा संकलित है आपको ये बताना है। ए सरहप्पा और कृष्णाचार्य का, बी सबरपा और लुइपा का, सी कढ़प्पा और डोम्बिपा का या फिर डी कोई नहीं। ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए सरहप्पा और कृष्णाचार्य का ये दोहा संकलित है इसमें, बौद्ध गान ओ दोहा में। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची ने किस ग्रंथ का संपादन किया है? ए चर्यापद, बी दोहा कोश, सी वर्ण रत्नाकर या फिर डी योगचर्या। ठीक है ना। तो प्रमोद चंद बागची बताना आपको। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी दोहा कोश का। है ना। आइए सीधे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सबरपा में ही दिखाई देता है। यह कथन किस आचार्य का है या किसका आपको ये बताना है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डी गणपति चंद्र गुप्त। यह कथन किसका आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका है बी बच्चन सिंह। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है, किसने दिया है? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र, बी लुइपा, सी सबरपा या फिर डी सरहपा। तो सही क्या है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। सबरपा का जन्म कब हुआ था? सबरपा का जन्म कब हुआ था? 780 ईस्वी में या 770 ईस्वी में या 789 ईस्वी में या 783 ईस्वी में? कब हुआ था सबरपा का जन्म आपको ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ए 780 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, चर्यापद इसकी रचना है। कुछ प्रश्न हल्के भी हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं सारे प्रश्न कहीं हल्के ना हो। हल्के प्रश्न भी हैं और कठिन प्रश्न भी है, दोनों हैं। ठीक है ना। तो आइए देखिए, सरहपा, ए बी लुइपा, सी डोम्भिपा या फिर डी सबरपा। चर्यापद किसकी रचना है? आइए उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी सबरपा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10, लुइपा का जन्म कब हुआ था? लुइपा का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है।
तो ए आपका हो जाएगा 770 ईस्वी है, या बी 774 ईस्वी, या सी 773 ईस्वी, या डी 775 ईस्वी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, लुइपा का जन्म कब हुआ था? तो 773 ईस्वी हुआ था। दोस्तों यहां से आप सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नाथ साहित्य, फाग साहित्य, लौकिक साहित्य जो आदिकाल के अंतर्गत ही है, यहां तक विद्यापति तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरह से 20-20, 25-25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तैयार करवा करके पूरे आदिकाल को कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद भक्ति काल शुरुआत होगा, उसके बाद रीतिकाल शुरुआत होगा। इस तरह से लगभग इस तरह से हर एक अनुभाग से मैं प्रैक्टिस सेट आपको तैयार करवा दूंगा। उसके बाद से बीच बीच में आपको 125 प्रश्नों का भी एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और दूसरे चैनल पर भी आधुनिक काल चल रहा है, तो दोनों चैनल को आप साथ साथ लेकर के चलिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। लुइपा किसके शिष्य थे, आपको ये बताना है। ए सरहपा, बी लुइपा, सी डोम्बिपा, या फिर बी शबरपा। ठीक है ना? तो एक प्रश्न तो ऐसे ही है, तो लुइपा लुइपा के शिष्य हो नहीं सकते हैं, लेकिन मिस प्रिंट की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, ध्यान न जाने के कारण। तो चलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा डी सबरपा। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा है? यहां से बहुत सारे प्रश्न इस सिद्ध साहित्य से पूछे जा चुके हैं, और सिद्ध साहित्य का जो प्रश्न कवर किया गया इसके बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुइपा है, या डोम्भिपा है, या सबरपा है, या फिर सरहपा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लुइपा। लुइपा का स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा था। प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। डोम्भिपा का जन्म कब हुआ था? डोम्भिपा का 843 ईस्वी, या 848 ईस्वी, या 840 ईस्वी, अथवा 845 ईस्वी। डोम्भिपा का जन्म कब हुआ था? तो आइए सही उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी 840 ईस्वी। हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखें। डोम्भिपा किसके शिष्य थे, आपको ये बताना है। डोम्भिपा किसके शिष्य थे? लुइपा के थे, विरूपा के, सबरपा के, अथवा सरहपा के। तो डोम्भिपा किसके शिष्य थे, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी विरूपा। ये विरूपा के शिष्य थे। ठीक है ना? कडप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में कब हुआ था? नहीं, कडप्पा का जन्म आपको बताना कब हुआ था। 820 ईस्वी, या 823 ईस्वी, या 826 ईस्वी, या 828 ईस्वी। यहां से आपको कई प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे। कडप्पा किस वंश में, मानी किस जात के थे? ब्राह्मण। और कहाँ जन्मस्थान हुआ था? जन्मस्थान का सन, या फिर कहाँ, यानी कर्नाटक। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक। ठीक है ना? ये भी 3 प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 820 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन कवि पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ था? कडप्पा, लुइपा, विरूपा, या फिर शबरपा। ये कौन राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पांडित्य और कवित्व में कौन बेजोड़ था? तो आइए सही उत्तर जानिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए कडप्पा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए 17 हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास, या फिर पंच पांडव रास, या फिर उपदेश रसायन रास, अथवा श्रावकाचार। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ये ध्यान रखिएगा शब्द पे, ऐतिहासिक ग्रंथ की बात यहां हो रही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पंच पांडव रास। ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 18 पर। पंच पांडव चरितरास के लेखक कौन है? पंच पांडव चरितरास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूर्य, या मुनि जिन विजय, या जिन दत्त सूर्य, या देवसेन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए शालिभद्र सूर्य। पंच पांडव रास के लेखक हैं। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल है, इसका रचना काल आपको बताना है। ए 1185 ईस्वी, बी 1184 ईस्वी, सी 1188 ईस्वी, या फिर डी 1183 ईस्वी। सही उत्तर है आपका सी 1188 ईस्वी। ये ईस्वी ऑप्शन यानी कि हमेशा याद रखें, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से बन रहा है। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 20। भारतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं? अब छंद भी पूछा जा रहा है, इसलिए इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। 200 छंद हैं, या 205 छंद हैं, या 209 छंद हैं, या फिर
6 छंद हैं भरतेश्वर बाहुबली रास में, कुल कितने छंद हैं? तो आइए सही उत्तर जानिए। आपका सही उत्तर है 205 छंद। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर भी वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है। 4 वीडियो अपलोड हो चुका है आधुनिक काल का, बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है, उसको जाकर जरूर आप देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया? मुनिजिन विजय ने किया, या प्रबोध चंद्र बागची ने किया, या हरप्रसाद शास्त्री ने किया, या विनय तोष ने किया भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, मुनिजिन विजय। मुनिजिन विजय ने इसका संपादन किया। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की, इसमें कुल कितने दोहे हैं? अर्थात ये कि कुल कितने दोहे। मैं प्रश्न इसलिए ऐसा बनाया हूं कि देवसेन किसकी रचना है भी आपको मिल जाए, श्रावकाचार्य का सन कब है ये भी आपको मिल जाए, और साथ ही साथ इसमें कितने दोहे ये भी आपको मिल जाए, यानी एक के साथ सब सद है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 350 दोहे, 250 दोहे, या 200 दोहे, या 255 दोहे। आपका सही उत्तर क्या है आप जानिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, 250 दोहे। श्रावकाचार्य में 250 दोहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। आशा की रचना चंदन बाला रास कुल कितने छंद हैं? चंदन बाला रास में कुल कितने छंद हैं आपको ये बताना है। 45 छंद हैं, या 39 छंद हैं, या 33 छंद हैं, अथवा 35 छंद हैं। तो चंदन बाला रास में कुल कितने छंद हैं आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, 35 छंद हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देखते हैं। जिन धर्म सूर्य ने स्थूल भद्र रास की रचना की कब की है, यानी इसका समय बताना है। स्थूल भद्र रास का समय आपको बताना है। ए 1209 ईस्वी, बी 1309 ईस्वी, सी 1109 ईस्वी, या डी 1009 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा आप जानिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1209 ईस्वी। ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। विजय सेन सूर्य ने रेवंत गिरिरास की रचना किसके आसपास किया, यानी सन आपको बताना है। 1230 ईस्वी, 1235 ईस्वी, या 1231 ईस्वी, या फिर 1232 ईस्वी, यानी रेवंत गिरिरास की रचना काल आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1231 ईस्वी। इस प्रकार से आप यहाँ अपभ्रंश साहित्य और अपभ्रंश साहित्य नहीं, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों आप यहां से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे नाथ साहित्य पर, लौकिक साहित्य पर, और फिर फाग साहित्य पर। आप अब तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद।